Hello, dear students. How are you all? Welcome to ICT Virtual Classroom. Today's thought: one kind word can change someone's entire day. अगर आप किसी को जो है एक काइंड वर्ड बोलेंगे तो उसका क्या होगा, पूरा दिन जो है अच्छा जाएगा। तो इसके लिए आप लोग जो है सबको जो है सुबह जो है विश करें, अच्छा बोलें, जिससे उसका दिन और आपका दिन भी अच्छा जाए। Now come to the topic. Today's topic is in the continuation of previous lecture, that is noun. तो हमने जो है कल नाउन की काउंटेबल नाउन करा था और उसके जो है 3 पार्ट्स जो बताए थे मैंने, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो उसके हमने जो है एग्जाम्पल की हेल्प से जो है क्लियर करने की कोशिश करी। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आज हम करेंगे अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम जो है काउंट नहीं कर सकते हैं। कल मैंने डेफिनेशन लिखाई थी, आपको बताया था कि किस तरह से किसी की काइंडनेस हो गया, ऑनेस्टी हो गया, इनको जो है हम काउंट नहीं कर सकते। या कोई मटेरियल हो, गोल्ड है, सिल्वर है, ग्लास है, वाटर है, ऑयल है, इनको हम जो है काउंट नहीं कर सकते, इनकी अपनी एक यूनिट होती है। तो आज जो है हम अनकाउंटेबल नाउन करेंगे, जिसमें एक मटेरियल नाउन है और दूसरा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक, और दूसरा क्या है हमारा, पदार्थवाचक। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन टू कंटिन्यू इट। तो आज हम पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल हमने पढ़ लिया है, अनकाउंटेबल। ठीक है, वो नाउन जिनको हम क्या कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। ठीक, वी कैन नॉट बी, दे कैन नॉट बी काउंटेड। कल डेफिनेशन लिखाई थी, द नाउन विच कैन नॉट बी कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। सिंपल सा है, गोल्ड हो गया, वाटर हो गया। एग्जाम्पल कौन से हो गए इसके, पानी को हम जो है काउंट नहीं कर सकते। ऑयल हो गया आपका, गोल्ड हो गया। पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, जैसे कौन से द्रव्य, कौन से हमारे लिक्विड फॉर्म में, वाटर हो गया। ठीक है, और गोल्ड क्या होगा हमारा, मटेरियल, पदार्थवाचक। तो दोनों क्या होंगे, मटेरियल नाउन। कॉफी, ऑनेस्टी, काइंडनेस, ये क्या है हमारे भाववाचक। क्या बोलते हैं इनको, भाववाचक। अब एक एक करके हम जो है पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, जिसमें जो है हमें मटेरियल का पता चल रहा है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे मटेरियल नाउन। which denotes material। ठीक है बच्चों, जैसे अभी मैंने बताया है, गोल्ड है आपका, सिल्वर है, कॉटन है, स्टील है, ये सारे हमारे किस में आएंगे। इसमें ऑनेस्टी नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ऑनेस्टी क्या है हमारा, भाववाचक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्योंकि हम किसी की ईमानदारी को जो है खाली क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। कोई मटेरियल नहीं है, वो क्या है हमारी भावना है, भाववाचक। ठीक है, किसी की जो है ऑनेस्टी को हम काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है एग्जाम्पल क्या है आपके, गोल्ड, सिल्वर, स्टील, आयरन, कोई भी मटेरियल होगा उसको यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं। कॉटन,
स्टील, चाहे आयरन हो, कोई भी हो यहाँ पे मटेरियल, तो उसको हम क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन। ठीक है, आगे सेंटेंस करेंगे तो उसमें आपको जो है छांटने के लिए दूंगी मैं, तब उसमें आप लोग जो है अलग अलग बताने की मटेरियल नाउन है, दिस इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दिस इज योर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, जितना मैंने अभी एक्सप्लेन करा है या कल के लेक्चर में करा है, तो उसको उसको उसमें आपको मार्क करना पड़ेगा। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, मटेरियल नाउन पहला, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, जिसमें हमें किसका पता चलता है? मटेरियल का पता चलता है। सेकंड क्या है हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसी का पार्ट है ये अनकाउंटेबल नाउन का। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक। ठीक है, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, जो हमने डेफिनेशन में लिखा था, तो वो सारा क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ डेफिनेशन। किसका पार्ट है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। इट इज अ पार्ट ऑफ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन which denotes quality, condition और एक्शन। ठीक है, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। अब इनको क्या है, किसी की जो है हमें क्वालिटी, अगर किसी की हमें जो पता है कि ये ऑनेस्ट है या काइंडनेस है, तो क्या कर सकते हैं हम उसको? वी कांट सी, ना तो हम उसे देख सकते हैं, ना हम उसे टेस्ट कर सकते हैं, और ना उसे स्मेल कर सकते हैं, और ना टच कर सकते हैं। किसी की काइंडनेस को नहीं कर सकते, किसी की ऑनेस्टी को कर सकते हो बच्चों? नहीं कर सकते। कोई ईमानदारी है किसी की, ठीक है, कि उसने अपनी ईमानदारी से, उसको 10 रुपए मिले या 100 रुपए मिले, उसने उसको दे दिए, तो उसकी ईमानदारी है। ठीक है, बट हम क्या उसकी ऑनेस्टी को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देख सकते हो? नहीं देख सकते। टेस्ट कर सकते हो? नहीं। स्मेल कर सकते हो? नहीं। टच कर सकते हो? नहीं। ओनली यू कैन फील इट, खाली हम उसको क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या, तो डेफिनेशन क्या है? द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। अब हम इसको जस्टिफाई करेंगे कि क्या है क्वालिटी। तो यहां पे एक सेंटेंस लिख लेते हैं हम कि भाववाचक को हम जो है वी कांट सी, टेस्ट, स्मेल और टच। क्वालिटी, स्टेट, एक्शन। ठीक है, क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। अब हम क्वालिटी क्या है? काइंडनेस हो गई किसी की, गुडनेस हो गई, विजडम हो गई। अभी हमने थोड़े आपके जो टेक्स्ट के पीछे जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने देखा है कि जैसे ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है हमारा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से कैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया था। तो ये आपको याद होगा, जब मैंने कराई थी आपको एक्सरसाइज कराई थी, तो ऑनेस्ट का क्या बनाया था हमने? ऑनेस्टी। काइंड का क्या बनाया था हमने? काइंडनेस। तो क्वालिटी में क्या आएगा आपका? काइंडनेस, किसी की अच्छाई, दया, दयालु है, काइंडनेस है, गुडनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, विजडम
अभी हम करेंगे कि कैसे चेंज करते हैं। ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स के क्या है, क्वालिटी, किसी की क्वालिटी को पता चलता है, ठीक है। स्टेट, अब स्टेट है कोई, अब ये सारे जितने वर्ड्स लिखे क्या आप इनको स्मेल कर सकते हो, क्या इनको देख सकते हो, क्या इनको टच कर सकते हो? नहीं। स्टेट, सिकनेस, बीमारी है, बीमार है कोई, ठीक है, सिकनेस। चाइल्डहुड, बचपन। यूथ, यंग का क्या हो जाता है, यूथ। यंग बॉय, एडजेक्टिव है यंग बॉय, तो उसका क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, यूथ। स्लेव का स्लेवरी, दास। अब एक्शन की बात करते हैं। अब इनको भी हम क्या कर सकते हैं, वी कांट सी, वी कांट टेस्ट, वी कांट स्मेल, इवन वी कांट टच, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर एक्शन। अगर हम कोई एक्शन करते हैं और ऐसा एक्शन जिसको हम नहीं देख सकते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कहलाता है भाववाचक। क्या कहलाता है, भाववाचक। लाफ्टर हो गया, कोई भी मूवमेंट है, फ्लाइट है, तो ये क्या है, हमारे एक्शन है, जिनको खाली हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते। तो दिस इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये क्या था, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन था। तो अब हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार सिंपल से आपको बता देती हूँ कि जो नाउन है, नाउन क्या होते हैं, जैसे डेफिनेशन लिखाई थी मैंने, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन। जो तीन वर्ड मैंने लास्ट के बताए वो किस में आते हैं, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। किसमें आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं क्वालिटी, स्टेट और एक्शन, जैसे अभी मैंने उसको क्लासिफाई करा है यहाँ पे। और नाउन को हम कितना फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन जो है, मैंने यस्टरडे आई टोल्ड यू, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री। प्रॉपर नाउन, दैट इज योर व्यक्तिवाचक। कॉमन नाउन, दैट इज योर जातिवाचक। कलेक्टिव नाउन, दैट इज योर समूहवाचक। और हमने एग्जाम्पल की हेल्प से जो है इसको बताया था आपको। नेक्स्ट इज योर अनकाउंटेबल नाउन, इट इज फर्दर डिवाइडेड। अनकाउंटेबल नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू। मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। और नेक्स्ट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक, ठीक है। और इसको फर्दर डिवाइड हमने जो है क्लासिफाई करा है और उसको जस्टिफाई भी यहाँ करा है। क्वालिटी, क्वालिटी में क्या आता है, काइंडनेस, स्टेट, एक्शन, ठीक है। तो ये नाउन आपका जो है कंप्लीट हो गया। अब हम जो है किस तरह से, मैं कुछ जो है आपको एकदम इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाऊंगी कि किस तरह से जो है कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम चेंज कर सकते हैं, या एडजेक्टिव से कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, या वर्ब से हम कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। देन वी विल डू सम एक्सरसाइज, सम सेंटेंसेस, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और फिर आप जो है लैंग्वेज की बुक में जो है इसको देखेंगे, सम इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि किस तरह से हम कॉमन नाउन से भी क्या बना सकते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है, वर्ड्स लिख लेते हैं। चाइल्ड क्या है हमारा? कॉमन नाउन। ठीक है, चाइल्ड से कैसे बनाएंगे अभी मैं लिख रही हूँ, फिर देन आई टोल्ड यू। फ्रेंड, बॉय, 5 कराऊंगी, फिर आप लोग जो है उसको बुक से देख लें। एजेंट, एक्ट, डिक्टेटर। ठीक है, अब हम इससे क्या बनाएंगे, ये सारे आपको पता है ये क्या है, कॉमन नाउन है हमारे। चाइल्ड क्या है? कॉमन नाउन है, सारे बच्चों के लिए हम क्या यूज करते हैं? चाइल्ड। फ्रेंड क्या है? दोस्तों के लिए। बॉय क्या है? लड़कों के लिए। एजेंट, कोई भी एजेंट हो सकता है। डिक्टेटर। तो इनकी से अब हम क्या बनाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। तो ये नहीं कि ये चाइल्ड बोलेंगे तो क्या कहलाएगा हमारा? कॉमन नाउन कहलाएगा। अगर हम इसको चाइल्डहुड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? चाइल्डहुड। तो क्या बन जाएगा? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। ठीक है, अगर हम चाइल्ड बोलेंगे तो इट इज योर कॉमन नाउन, अगर इसको बोलेंगे चाइल्डहुड देन इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चाइल्ड से क्या बना? चाइल्डहुड। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, सॉरी, फ्रेंड से क्या बना? फ्रेंडशिप। दोस्त, दोस्ती। बच्चा, बचपन। ठीक है, बच्चा है तो क्या हो गया? वो कॉमन नाउन है। ठीक है, तो बच्चों को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। अगर बच्चे खड़े हो तो वी कैन काउंट। ठीक है, काउंट कर सकते हैं, वी काउंट देम। अगर एब्स्ट्रैक्ट चाइल्डहुड बोलेंगे तो बचपन हो गया, तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते। दैट इज इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल हो गया। सिमिलरली फ्रेंड, फ्रेंडशिप, दोस्ती। बॉय, बॉयहुड। एजेंट, एजेंसी। डिक्टेटर, डिक्टेटरशिप। ठीक है, तो इस तरह से कॉमन नाउन है। अब आप लोगों का काम क्या है कि आप जो है घर में जाके देखेंगे कि कॉमन नाउन, बहुत सारे ऐसे कॉमन नाउन है जिनसे हम क्या बनाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। तो आप लोग जो है घर में जाके अपनी एक कॉपी में इनको जो है एक साइड में लिखें कि कॉमन, अगर हम चाइल्ड बोलेंगे तो कॉमन नाउन है, और अगर चाइल्डहुड बोलेंगे तो इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम बनाएंगे एडजेक्टिव से, जैसे अभी आपके जो है अभी एक्सरसाइज मैंने कराई थी आपको कि कैसे हम उसमें चेंज करते हैं। एडजेक्टिव से क्या बनाना है? हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। एडजेक्टिव, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को पता होना चाहिए। एडजेक्टिव से बनाएंगे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे अभी मैंने एक और बताया था आपको, स्लेव, स्लेवरी। आर वाई लगा देंगे, ये आपके टेक्स्ट में भी मैंने बताया था, ई आर वाई या आर वाई, आई टी वाई लगा के हम जो है चेंज कर सकते हैं। यंग का भी मैंने बताया था आपको, यूथ। यंग क्या है? एडजेक्टिव है। यंग मैन, यंग बॉय। यंग बॉय बोला है तो बॉय नाउन, नाउन की विशेषता बता रहा है। कौन बता रहा है? यंग बता रहा है। तो यंग का क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बन जाएगा? यूथ। रेगुलर, रेगुलरिटी, ये आपके टेक्स्ट के पीछे एक्सरसाइज में भी था, तो आपको याद हो गया होगा। रेगुलर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा रेगुलर का?
रेगुलरिटी, RITY लग जाएगा इसमें, ठीक है, रेगुलरिटी। दूसरे कलर से कर देते हैं इसको। स्लेव का स्लेवरी, रेगुलर का रेगुलरिटी, ITY लगा देंगे हम। यहाँ पे क्या लगाएंगे? ITY। यहाँ पे हमने क्या लगाया? RY, स्लेवरी। यंग का यूथ, रिच का रिचनेस। जब आपको एक्सरसाइज करी थी तो क्या आया था वहां पे? वर्ड आया था NESS लगा के आपको चेंज करना था, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने थे। काइंड, काइंडनेस, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी। ये भी आपके एग्जाम वहां पे आया था और टेक्स्ट में भी आया था। एक्यूरेट, एक्यूरेसी। हाई, हाइट। गुड, गुडनेस। डेट का डेथ, एक्यूरेट, एक्यूरेसी। 5-5 करा रही हूँ, आप लोग जो है घर में जाके इसको बुक से देखें। सॉरी, काइंड का काइंडनेस यहाँ पे लिख दिया मैंने से, ठीक है। काइंड का क्या होगा? काइंडनेस। NESS लगा के, हम कुछ वर्ड्स में NESS लगाते हैं, किसी में RITY लगाते हैं, ठीक है, किसी में RY, किसी में TY लगा के। ऑनेस्टी है, जैसे यहाँ पे देखो, ऑनेस्टी, गुडनेस। तो घर में जाके जरूर इसको बुक में आप पढ़ें। अब वर्ब से कैसे बनाना है हमें? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी तो हमने किससे बनाए थे? कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट बनाए थे, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट बनाए थे। अब हम बनाएंगे वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। वर्ब और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओबे, अटेंड, अटेंडेंस हो जाएगा, ठीक है। एंटर, एंट्रेंस। नो, नॉलेज। लाफ, लाफ्टर। लाफ, लाफ्टर। अभी इसको चेंज करेंगे, लाफ का क्या हो जाएगा? लाफ्टर। ग्रो, ग्रोथ। ग्रो का क्या हो जाएगा? ग्रोथ। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रैक्शन। पे, पेमेंट। मिक्स, मिक्सचर। ठीक है। ओबे का क्या हो जाएगा? ओबीडियंस। यस, ओबीडियंस बोलते हैं ना। लाफ का क्या हो जाएगा? लाफ्टर। एक्शन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बताया था ना मैंने, एक्शन हो जाएगा लाफ्टर। ग्रो का क्या हो जाएगा? ग्रोथ। मिक्स का क्या हो जाएगा? मिक्सचर। कुछ और वर्ड्स बताती हूँ, आप लोग जो है आज घर में जाके जरूर करें कि वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज करते हैं ओबे और ओबीडियंस। ओबे बोलेंगे तो वर्ब है, लाफ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? वर्ब। और लाफ्टर बोलेंगे तो क्या बन जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट। ग्रो तो क्या हो जाएगा? वर्ब। और ग्रोथ बोलेंगे तो क्या बन जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट वर्ब। मिक्स, मिक्सचर। नो, नॉलेज। क्रिएट, क्रिएशन। एंटर, एंट्रेंस। ठीक है, ये मैंने कुछ बताए हैं, आप लोग जाके इसको बुक में जो है चेक करें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा जो है इनको करने की कोशिश करें। अब हम एक्सरसाइज करेंगे और देखते हैं आपको कितना समझ में आया है, ठीक है।
एक करेंगे हम पिक आउट द नाउन्स एंड स्टेट देयर काइंड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एक तो एक्सरसाइज इस टाइप की करेंगे कि आपको जो है सेंटेंस में नाउन को ढूंढना है और नाउन में भी आपको काइंड बतानी है, जैसे मैंने अभी आपको एक एक बताई है। सेकेंड क्वेश्चन हम करेंगे फिल इन एक्सरसाइज करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। खाली आपको क्या बनाना है कि ब्रैकेट में जो है वर्ड्स ये रहेंगे और आपको जो है उसको चेंज करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करके यहाँ पे आपको लिखना है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं हम, एक्सरसाइज 1। पिक आउट द नाउन्स noun and state the kinds in the following sentences. First one is Mohan is a boy from my class. ठीक है, Mohan is a boy from my class. Next is the Taj Mahal is a beautiful building. Beautiful building. Ram will go to the park in the evening. In the evening. Bella, my cat. Bella, my cat. And Pluto, my dog. Pluto, my dog. Always chase each other around. एक दूसरे के पीछे भागते हैं. Each other around. The committee consists of 7 members. ठीक है, अब हम पहले ये 5 करते हैं, फिर 5 और करेंगे। ठीक है, पहले इनको कर लेते हैं कि किस तरह से हमें इसमें पिक आउट करना है। अब यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से देखें, क्योंकि एग्जाम में, क्योंकि आप लोग 6th क्लास में हैं, तो अभी इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि मोहन इज अ बॉय, या जैसे मैंने टेक्स्ट में आपको कराया है कि किस तरह से एडजेक्टिव से आपको जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना पड़ेगा, या आपको क्या फिल करना है, कलेक्टिव नाउन फिल करना है। जैसे मैंने एक एक्सरसाइज आपको कराई थी, मोहन इज अ बॉय फ्रॉम माई क्लास। अब यहाँ पे जो है मोहन, पहले हम नाउन को मार्क कर लेंगे। जितने नाउन है सेंटेंस में, क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यू हैव टू मार्क ऑल द नाउन।
चाहे वो प्रॉपर नाउन हो, चाहे कॉमन नाउन हो, चाहे कलेक्टिव नाउन हो, चाहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, सबसे पहले आप उसको मार्क करें। मोहन नाउन है, इज आपका वर्ब है, ए आपका क्या है, आर्टिकल है, यहाँ पे बॉय को कर लेंगे, प्रपोजिशन है, और यहाँ पे हम किसको कर लेंगे, क्लास को। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में हमारे कितने नाउन है, 3, मोहन, बॉय, क्लास। अब हमें बताना है कि मोहन हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, या कलेक्टिव नाउन है। अब क्योंकि हम मोहन बोल रहे हैं, मोहन क्या एक लड़का है, ठीक है, तो यहाँ पे मोहन का स्पेसिफिक नेम ले रहे हैं हम, पर्टिकुलर हम एक लड़के की बात कर रहे हैं, तो मोहन हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है। बॉय लड़का बोल दिया, अब हमने सारे लड़कों के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं कॉमनली, बॉय, तो ये क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन, ठीक है। अब क्लास, अब मेरी क्लास में बहुत सारे लड़के हैं, तो कल मैंने बताया था ना कि किसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एक नाम दे, कलेक्टिवली हम क्या देते हैं उसको, एक नाम देते हैं, क्लास, ठीक है। मेरी क्लास में बहुत सारे लड़के हैं, उसमें से मोहन जो है इज अ बॉय, एक लड़का है, मेरी क्लास में लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, तो लड़कों में से मोहन एक लड़का है फ्रॉम माय क्लास, तो क्लास क्या हो गया आपका, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, क्लियर। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट, फिर से हम क्या करेंगे, सारे जो है नाउन को हम क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा, ताजमहल, ठीक है। नेक्स्ट इज योर बिल्डिंग, ब्यूटीफुल क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल बिल्डिंग बोल रहे हैं। अब यहाँ पे ताजमहल, एक हम पर्टिकुलर उसकी बात कर रहे हैं, मॉन्यूमेंट की बात कर रहे हैं, ताजमहल, ठीक है। तो ताजमहल हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। अब बिल्डिंग, तो बिल्डिंग क्या है हमारी, बहुत सारी बिल्डिंग होती है, तो हम सबके लिए क्या बोलते हैं, वन वर्ड यूज करते हैं, बिल्डिंग, तो ये क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, राम विल गो टू द पार्क इन द इवनिंग, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क कर लेंगे राम, पार्क, दो हैं इसमें, ठीक है। तो राम क्या है, हम स्पेसिफाई करें, पर्टिकुलर हम राम के लिए बोल रहे हैं, सारे लड़कों के लिए नहीं बोल रहे, हम राम की बात कर रहे हैं, राम विल गो, राम जाएगा, पार्क में जाएगा शाम को, ठीक है। तो राम क्या हो गया हमारा, प्रॉपर नाउन, और पार्क क्या हो गया हमारे, एक क्या है, कॉमन प्लेस है पार्क, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, कॉमन नाउन, पार्क क्या हो गया आपका कॉमन नाउन, क्योंकि बहुत सारे पार्क हैं, तो हमने जो है एक वर्ड लिया इसके लिए, कॉमन नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है बेला माई कैट, अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है बेला माई कैट, मेरी कैट का नाम क्या है, बेला। प्लूटो माई डॉग, प्लूटो क्या है, डॉग का नाम है, प्लूटो मेरा डॉग है, ऑलवेज चेज ईच अदर अराउंड। अब हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, बेला नाउन है आपका, कैट है नाउन, प्लूटो है नाउन आपका, डॉग है नाउन। अब बेला में पर्टिकुलर एक कैट की बात कर रही हूँ, बेला, मैंने अपनी कैट का नाम रखा है बेला, डॉग का नाम रखा है प्लूटो, तो बेला और प्लूटो क्या हो गए आपके, प्रॉपर नाउन हो गए, क्योंकि मैं पर्टिकुलर एक कैट और एक डॉग की बात कर रही हूँ, ठीक है। और अगर कैट बोलेंगे तो कैट क्या है, बहुत सारी बिल्लियां हैं, उसमें से एक बिल्ली का नाम क्या है, बेला, और वो मेरी है, और बहुत सारे डॉग हैं, उसमें से एक डॉग है प्लूटो जो कि मेरा डॉग है, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के अराउंड क्या करते हैं, चेस करते रहते हैं। तो बेला क्या हो गया आपका, प्रॉपर नाउन, कैट क्या हो गया आपका, कॉमन नाउन, सिमिलरली प्लूटो क्या हो गया आपका, प्रॉपर नाउन, और डॉग क्या हो गया आपका, कॉमन नाउन।
द कमिटी कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स। एक अब कमेटी है, होती है ना कमेटी, सब बच्चों ने नाम सुना होगा कमेटी। तो उसके कितने मेंबर्स हैं? 7 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कहेंगे कि कमेटी क्या हो गया हमारी? कलेक्टिव नाउन, क्योंकि 7 लोगों का जो है क्या है, वो कमेटी है। तो कमेटी क्या हो गया आपकी? कलेक्टिव नाउन। एक सेंटेंस और करके दिखाते हैं, उसमें मटेरियल नाउन यूज कर लेते हैं। 6 I have gold and silver ring। ठीक है, या द इंक इज इन द इंक पॉट। द इंक इज इन द, या आई हैव गोल्ड एंड सिल्वर, कि मेरे पास गोल्ड एंड सिल्वर है। अगर मैं सिंपल बोलती हूँ आई हैव गोल्ड एंड सिल्वर, तो गोल्ड और सिल्वर क्या हो गया हमारे? मटेरियल नाउन हो गए। तो एक मटेरियल नाउन का कर लेते हैं पहले। आई हैव गोल्ड एंड सिल्वर। तो जैसे मैंने बताया था, गोल्ड और सिल्वर दोनों क्या है हमारे? मटेरियल नाउन है। ठीक है, मटेरियल नाउन। ही इज नोन फॉर विजडम। ही इज नोन, के साइलेंट रहता है, फॉर हिज विजडम, अपनी बुद्धिमानी के लिए वो क्या है? जाना जाता है। तो अब यहां पे जो विजडम है, ये क्या है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमने जो है पांचों जो है इसमें कवर कर लिए हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचों की जो है हमने एक्सरसाइज कर ली है। आप लोग डू प्रैक्टिस एट होम, घर में जो है प्रैक्टिस करें। तो बच्चों आज हमने नाउन कंप्लीट कर लिया है, और क्योंकि हमारे चैप्टर के बाद में जो है एक्सरसाइज आई थी, इसीलिए मैंने जो है ग्रामर पोर्शन आपका स्टार्ट कर दिया था। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि नाउन, क्योंकि हमने एक्सरसाइज भी कर ली है, आप लोग अब जो है इसको प्रैक्टिस करें। और मंडे को या नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा, वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर। तो लिटरेचर करेंगे, अगर फिर कोई ग्रामर की एक्सरसाइज आती है तो हम ग्रामर करेंगे। तो इसको जो है आप प्रैक्टिस करें घर में। और जैसे मैंने बताया कि किस तरह से जो है हम कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं या एडजेक्टिव से कैसे बनाते हैं, तो इसके आप लोग जो है प्रैक्टिस करें। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको हेल्प मिलेगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।